हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है क्या देखेंगे, अपना एमपीजीके का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें हम पहुँच चुके हैं अपने उद्योगों पर। उससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। हमने इससे पहले खनिजों से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि पर आधारित उद्योग देखते हैं। तो जो आपका भोपाल शुगर मिल है ये आपका सीहोर में है। एक्चुअली क्या था फ्रेंड्स कि पहले सीहोर और भोपाल एक ही डिस्ट्रिक्ट थे, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो 1972 में भोपाल जो है एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनता है। ठीक है, तो इसका नाम है भोपाल शुगर मिल, लेकिन ये अभी सीहोर में पहुँच गया है। ठीक है, फिर आता है आपका डबरा शुगर मिल, ये तो डबरा में ही है। जीवाजीराव शुगर मिल ये आपका दालौदा मंदसौर में है। ठीक है, जीवाजीराव शुगर मिल कहाँ है? आपका दालौद मंदसौर में है। फिर आता है आपका सेठ गोविंद दास शुगर मिल, ये महिदपुर रोड उज्जैन में है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेठ गोविंद दास शुगर मिल ये है महिदपुर रोड उज्जैन। कौन सा? सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ है? महिदपुर रोड उज्जैन। ये सेठ गोविंद दास जो है ये अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में काफ़ी सक्रिय रहे थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आता है आपका जावरा शुगर मिल एवं ये है आपका सारंगपुर, ये बरलाई में है। ठीक है, और आलोट में भी चीनी कारखाने हैं। ठीक है, जावरा शुगर मिल आपका कहाँ है? ये आपका बरलाई में है। अब आता है आपका वनस्पति घी के कारखाने जो है ये आपका गंज बासौदा जो कि विदिशा में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है वनस्पति घी के लिए, गंज बासौदा विदिशा। उसके अलावा आप जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर में भी इन्हें देख सकते हो। अब देखते हैं कि कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को जो है 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें हम जो है कैसे देखेंगे इसे कि पश्चिम में हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि जो आपका मालवा का पठार है ये आपके दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। ठीक है, ये लावा से बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी देखने को मिलती है तो काली मृदा पर आधारित कृषि होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है आपका उत्तर में ज्वार गेहूँ का प्रदेश। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो उत्तर मध्य प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश, वहाँ पर आपके गेहूँ और ज्वार की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर आता है आपका मध्य में गेहूँ मालवा का प्रदेश। मध्य में जो आपका गेहूँ मालवा का प्रदेश है, ये देखिए आपका जो पूरा एमपी है उसका जो मालवा वाला रीजन है वहाँ पर नरसिंहपुर जो है वो आपके गेहूं के लिए काफ़ी फेमस है, तो गेहूं मालवा का प्रदेश हो गया। फिर आता है आपका चावल गेहूं का प्रदेश। चावल गेहूं का प्रदेश, चावल आप लोगों को पता ही होगा कि पूर्वी जो आपका मध्य प्रदेश है वहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है उधर, और साउथ में भी, सदर्न मध्य प्रदेश में भी चावल काफ़ी होता है। मतलब सीधी बात है, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा है, वहाँ चावल हो जाता है। और चावल के साथ में लोग गेहूँ भी करते हैं। ठीक है, एक ही फसल लेने का क्या फ़ायदा, इसलिए रबी और खरीफ दोनों की फसलें करते हैं। फिर आता है आपका संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल प्रदेश। ठीक है, अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो आपका पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, पूर्व का है, तो यहाँ पर भी आपको चावल मिलता है। मैंने आपको भी बताया ही है कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश तो चावल के लिए काफ़ी फेमस ही है। अगर आप लोगों को पता हो कि पहले जो है इसको धान का कटोरा कहा जाता था, पूर्वी मध्य प्रदेश को, बघेलखंड के पठार को, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से आपका जो है चावल का उत्पादन का एरिया काफ़ी कुछ छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, अब आता है आपका, तो वो कटोरा नहीं कटोरी बचा है। अब आता है मध्य प्रदेश में कृषि संस्थान एवं केंद्र देखते हैं।
कृषि अभियांत्रिकी संस्थान आपका कहाँ है? भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज कहाँ है आपका? जबलपुर में है। देखो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है आपका भोपाल में, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका जबलपुर में। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है आपका? ये है आपका इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? ये है आपका इंदौर में। सोयाबीन अनुसंधान इंदौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, और कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। संस्थान है तो भोपाल है, महाविद्यालय है तो जबलपुर है। फिर आता है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो ये है आपका कहाँ? इंदौर में। कौन सा है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये है आपका इंदौर में। अब देखते हैं अगला, तो ये है चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? ये है आपके बड़वानी में। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है फ्रेंड्स? बड़वानी में है। फिर आता है आपका कपास अनुसंधान केंद्र, ये है आपका खरगोन में। बड़वानी और खरगोन पास पास है, तो आपका कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाता है? खरगोन में हो जाता है। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बोरलॉग मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये है आपका खमरिया जबलपुर में। ठीक है, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बोरलॉग मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र है, ये आपका कहाँ है? खमरिया जबलपुर में है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। फ्रेंड्स, ये है आपका रतलाम में। ठीक है, क्या बात हो रही है कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ये है आपका रतलाम में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? रतलाम में। फिर आता है कि प्रदेश का पहला सेलरिच कारखाना कहाँ है? इंदौर में है। सेलरिच कारखाना कहाँ है फ्रेंड्स आपका? पहला इंदौर में है। प्रदेश का पहला सेलरिच कारखाना है आपका इंदौर में। गेहूं अनुसंधान केंद्र है, ये है आपका पवारखेड़ा होशंगाबाद। हमने ये जब पढ़ा था अनुसंधान केंद्र सारे के सारे, वहाँ पर हमने ये सारे पढ़े थे, और वहाँ पर हमने ये सारे ट्रिक्स से पढ़े थे। आप लोग चाहो तो वहाँ जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने ये पवारखेड़ा होशंगाबाद वाला कैसे पढ़ा था कि गेहूँ की रोटी बनती है, और देखो आप कितना भी कुछ भी खा लो, जब तक आप खाना नहीं खाते हो अच्छे से, आपके अंदर पावर नहीं आती है। तो और मैक्सिमम हम रोटी किसकी खाते हैं? गेहूं की। ठीक है, तो गेहूं अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ हो जाएगा? पवारखेड़ा होशंगाबाद में। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।